हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रायर क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ सेल्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बारे में। ओके, तो ये चार जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये तो कंफर्म दोनों टाइप के सेल्स में होते ही होते हैं, जिनमें है डीएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स। डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि सारी नेसेसरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है टू बिल्ड एंड मेंटेन एन ऑर्गेनिज्म। ओके, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जो लिपिड से बनी होती है, जो अंदर और बाहर के जो एनवायरनमेंट है उसको डिफ्रेंशिएट करती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक थिक सॉल्यूशन होता है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और अपनी एक्टिविटी करते हैं। साइटोप्लाज्म हो गया। और अब आती है बारी राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम्स एक्चुअली ये माइन्यूट सेल्यूलर पार्टिकल होते हैं जो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं, इन चारों को आपको याद रखना है कि ये दोनों टाइप के सेल्स में होते ही होते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में। नेचर के अकॉर्डिंग प्रोकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर होती हैं और यूकैरियोटिक सेल मल्टीसेलुलर होती हैं। यूनिसेलुलर का मतलब इनकी बॉडी में सिर्फ एक टाइप की ही सेल्स होती हैं, और मल्टीसेलुलर का मतलब होता है यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, जो जीव होते हैं यूकैरियोटिक, उनके अंदर मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे ब्लड सेल्स होती हैं, मसल सेल होती है, स्किन सेल्स होती हैं, फैट सेल्स होती हैं, बोन सेल्स होती हैं, एंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर हियर। सो अब आते हैं, बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में। तो सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? बाइनरी होता है। और यूकैरियोट्स में क्या होता है? ये माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं क्या होती है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है? इसमें जो फिजन होता है, इसमें बेसिकली सेल में ये अपने जेनेटिक मटेरियल को ही डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। ओके, और जो ये माइटोसिस जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें सेल जो डिवाइड होती है वो अपनी ही तरह की डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। ओके, अब जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं। जेनेटिक मटेरियल में डीएनए एक सर्कुलर एक इसका जो आकृति होती है वो सर्कुलर होती है, और ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में होते हैं। क्यों होते हैं फ्रीली? क्योंकि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो जो ये जिस पॉइंट पे ये सर्कुलेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे डीएनए और अपने साइटोप्लाज्म के अंदर जहाँ पे होता है, उस एरिया को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। ओके, और जो इसमें क्या होता है डीएनए? इसमें लीनियर होता है। इसमें डीएनए जो होता है बिल्कुल लीनियर फॉर्म में होता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है ना। तो अब होता है, इसमें बात करते हैं डीएनए की फॉर्म की। तो इसमें क्या होता है? डीएनए नेकेड होता है, प्लेन होता है डीएनए इसमें, और इसमें जो डीएनए होता है ये प्रोटीन और आरएनए के साथ होता है। मतलब उसमें छोटे छोटे डॉट्स के फॉर्म में या ग्रुपिंग हुई होती है डीएनए और प्रोटीन और आरएनए की। ओके, और इसमें सेल वॉल के बेसिस पे जो पैरामीटर है सेल वॉल, इस प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल रिजिड होती है, यूकैरियोट्स में भी रिजिड होती है। लेकिन जो ये जिस चीज से बनी होती है प्रोकैरियोटिक में, वो होता है पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, और जो प्लांट्स में, फंजाई में और एनिमल में डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट सब्सटेंस से ये बना होता है यूकैरियोटिक में। तो प्लांट्स का क्या होता है? प्लांट्स बने होते हैं सेलुलोज से। इवन अगर हम जो क्लोथ पहनते हैं उसमें भी सेलुलोज होता है, क्योंकि वो बना होता है प्लांट से। ओके, जैसे कपास, कॉटन। अब बात करते हैं फंजाई में जो सेल वॉल होती है काइटिन की। और एनिमल्स में सेल वॉल की ज़रूरत ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एनिमल के जो स्किन होते हैं, स्किन पे जो रोए होते हैं, वो एनिमल्स को बचाने के लिए पूरी हेल्प करते हैं। लेकिन जो प्लांट होता है, प्लांट
में ये मैकेनिज्म नहीं होता है, तो प्लांट को बचाने के लिए उनके अंदर सेल वॉल्स होती हैं, लेकिन एनिमल के अंदर नहीं होती है, सेल वॉल की ज़रूरत नहीं होती है। हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, हम कपड़े पहन के अपनी स्किन को बचा लेते हैं, और जो अदर एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे रोए होते हैं। नाउ फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक हैं उनमें जो फ्लैजिला होता है वो बहुत सिंपल और स्मॉल होता है, और जो यूकैरियोटिक में होता है उनका फ्लैजिला लार्ज होता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इन कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक, ओके। और अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स इस जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें 70S टाइप का होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें 70S और 80S दोनों टाइप का होता है। तो इसमें भी राइबोसोम्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि S जो होता है वो S क्या है, क्या डिनोट करता है S? S basically stands for Swedberg, which measures how fast molecules move in a centrifuge. Okay, so in this their speed is lesser than eukaryotes. Okay, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस, एंड ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल प्रॉपरली प्रेजेंट होता है, ओके। अब नाउ बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स सिंगल होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोट्स में ये मल्टीपल होता है। अब ये न्यूक्लियोइड मैंने ब्रैकेट में लिखा है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या हुआ कि ये क्योंकि इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसकी जो प्रेजेंस होती है वो ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस के अंदर होगी। तो साइटोप्लाज्म में ये जिस पॉइंट पे मिलता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ये जिस पॉइंट पे साइटोप्लाज्म में जिस पॉइंट से टच होता है साइटोप्लाज्म में, उस पॉइंट को ही हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ओके। और ये यूकैरियोट्स में तो पूरा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो ये, और इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम इसमें, और ये मल्टीपल होते हैं, ओके। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, और दोनों में ही, और इसमें क्या होता है कि ये एक सर्कुलर होता है और इसमें लीनियर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक प्रॉपरली आपने समझ ली होगी, और मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा कि आप ये अच्छे से समझ लें और आपकी ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से इम्प्रिंट हो जाएं। थैंक यू।